आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल करता हूं आपका तस्नीम टीवी। नाजरीन, हिंदुस्तान भर में आजकल एक सज़ा काफ़ी मशहूर और फेमस हो चुकी है। बुलडोज़र चला दो। जुर्म चाहे कुछ भी हो, सज़ा चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से बुलडोज़र से उन पर हमला कर दिया जाए। रामनवमी तशद्दुद मध्य प्रदेश के बुलडोज़र के बाद गुजरात के खंबात में मुबीना तौर पर गैरकानूनी तामीरात। आनंद के ज़िला कलेक्टर ने कहा कि गैरकानूनी कब्ज़ों और गैरकानूनी तामीरात के साथ साथ सड़कों के किनारे खड़ी झाड़ियों पर भी बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, क्योंकि सरपसंदों ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के बाद उन झाड़ियों में वो लोग छुप चुके थे। कांग्रेस ने इस मुहिम को गैर आइनी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दी है, बल्कि हिंदुस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करार दी है। आलमी अवार्ड्स बराए तर्ज तामीर के लिए भारत से मालेगांव की मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ को नामजद किया गया है। मालेगांव रियासत महाराष्ट्र की मुस्लिम अक्सरियती शहर मालेगांव को मुल्क का वो वाहिद शहर कहा जा सकता है जहां जिधर नजर डालें मस्जिदों की मीनारें नजर आ जाएंगी। यहाँ एक दो गली के फासले पर कोई न कोई मस्जिद या मदरसा जरूर मिल जाएगा, इसलिए शहर मालेगांव को मस्जिद और मीनारों का शहर भी कहा जाता है। बाशिंदगान मालेगांव के लिए बाइस खुशी और फख्र की बात है कि आलमी सतह पर खूबसूरत और शाहकार मस्जिद के लिए शहर की मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ को नामजद किया गया है। मालेगांव के मशरकी हिस्से में वाक़ मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ सन 2016 में तामीर हुई इस मस्जिद का रकबा 900 स्क्वायर मीटर है। इसका इफ्तिताह 21 अक्टूबर 2016 को हुआ। मस्जिद की तामीर के लिए बानी हाजी मुश्ताक अहमद और उनके भाई शब्बीर अहमद ने शब रोज़ मेहनत की। अदालत ने मथुरा की शाही मस्जिद गाह से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत के लिए अगली तारीख 4 मई मुकर्रर की है। कोर्ट ने बताया कि कोविड-19 की वजह से 26 फरवरी 2021 को दायर इस मुकदमे की समाअत तेज नहीं हो पा रही थी। उत्तर प्रदेश में मथुरा के सिविल हज सीनियर डिवीज़न की अदालत ने 13.37 एकड़ अराजी के एक हिस्से में बनी शाही मस्जिद ईदगाह से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत के लिए 4 मई की अगली तारीख मुकर्रर की है। डीजी सिविल संजय गौड़ ने जुमा को बताया कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के खजांची दिनेश शर्मा ने अपनी ज़ाती हैसियत अखिल भारत हिंदू महासभा के खजांची की हैसियत से 26 फरवरी 2021 को सिविल हज सीनियर डिवीज़न की अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। मरहूम अब्दुल सत्तार ईधी की अहलिया और समाजी कारकुन बिल्किस ईधी पाकिस्तान के एक निजी अस्पताल में इंतकाल फरमा गई। बिल्किस एक पेशावर नर्स थी और ईधी फाउंडेशन पाकिस्तान ज़राए अबलाग के मुताबिक बिल्किस ईधी आरिज़ा कल्ब समेत दीगर अमराज में मुब्तला थीं और वो एक माह से अलील और निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। बिल्किस ईधी तर्जुमान के मुताबिक बिल्किस ईधी की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान बाद में किया जाएगा। पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने हफ्ता को ऐलान किया कि 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का अपना इंतखाबी वादा पूरा किया जाएगा। नई हुकूमत के क़याम के एक माह बाद हुकूमत का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए ये ऐलान किया गया। वज़ीर आला भगवंत मान ने 2 दिन पहले कहा था कि 16 अप्रैल को बड़ा ऐलान किया जाएगा। आम आदमी पार्टी का अहम इंतखाबी वादा 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम कराना था।